दोस्तों रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात के दौरान डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात करी। हम ये जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर लगातार जनता के साथ रूबरू होने के लिए, जनता को गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बताने के लिए, गवर्नमेंट के प्लान, गवर्नमेंट की फोरसाइट के बारे में बताने के लिए, भारत के बारे में बताने के लिए मन की बात कंडक्ट करते हैं। वो इस मन की बात के दौरान तरह तरह के एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फिर लोकल कम्युनिटी से भी इंटरेक्ट करते हैं। बट इस बार उन्होंने मन की बात के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है, विच इज डिजिटल अरेस्ट। हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से एक व्यक्ति आपको वीडियो कॉल करेगा, पुलिस की वर्दी पहने होगा, पीछे उसके गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनकी फोटो लगी होगी और वो ऐसे अपने आप को इमिटेट करेगा जैसे वो किसी पुलिस थाने का दरोगा है या इंस्पेक्टर है या पुलिस आरक्षी है। अब आपको ये लगता है कि एक पुलिस वाले का कॉल आया है तो आप पहले ही घबरा जाते हो। आपको लगता है कि जरूर आपने कोई जुर्म किया होगा जिसकी वजह से पुलिस आपको कॉल कर रही है। आपका जो दिमाग है, कॉन्शियस माइंड है, वो काम करना बंद कर देता है और आप उस व्यक्ति के सवालों को सुनकर के उसके जवाब देने लगते हो। वो आपको किसी बहुत बड़े गुनाह में फंसाने की कोशिश करता है, जैसे कि वो आपको ड्रग पेडलिंग में फंसाने की कोशिश करता है कि भाई आपका बेटा, उसने कुछ ड्रग्स लेते हुए या ड्रग्स को बेचते हुए पकड़ा गया है और उसको हमने अरेस्ट कर लिया है, अब बताओ क्या करना है। राइट? कई बार आपके लिए कॉल आ जाता है कि आपने ये पर्टिकुलर पार्सल इनको भेजा था, उनको पता होता है थोड़ी बहुत डिटेल्स कि आपने कहीं भेजा होगा और उसी पार्सल में वो कहते हैं कि ड्रग्स मिले। राइट? तो अब आपकी पेशी है, आपको बताओ क्या करना है। डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं हम आपको, मतलब वो वीडियो कॉल में बैठे बैठे अरेस्ट का प्रोसीजर आपको सुना देता है और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर देता है आपके अगेंस्ट। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मन की बात पोर्टल के थ्रू देश को इन संवेदनशील जानकारियों के बारे में बताने की कोशिश करी है। मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपने टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिवाली के शुभ अवसर पर हमारी एकेडमी आपके लिए अपने कोर्सेज पर लाई है कुछ स्पेशल ऑफर्स, कुछ तोहफे, जिसमें लाइफ फाउंडेशन बैच जो कि 99,999 रुपए में मिलता था पहले, अब आपको केवल 49,999 रुपए में अवेलेबल है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनके लिए 24,999 का रिकॉर्डेड बैच केवल और केवल 19,999 रुपए में अवेलेबल है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस यूज कोड, जो प्रोमो कोड है DIWALI, इस कोड को अप्लाई करना है। वैसे ही आपकी फीस कम हो जाएगी और आप अपने कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करें और साथ ही साथ आप इस नंबर 9625921993 पर कॉल भी कर सकते हैं और कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, 5 नवंबर तक ही वैलिड है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस प्रोसीजर को कंक्लूड करें और यूपीएससी की तैयारी को कंटिन्यू करें। राइट? लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। पीएम मोदी ने क्वेश्चन किया है, सभी को सावधान किया है कि भाई डिजिटल अरेस्ट क्या है, एक स्कैम है। राइट? और ये इससे आप किस तरीके से बच सकते हैं। लोगों ने पिछले कुछ टाइम में, अगर मैं जनवरी टू अप्रैल की बात करूं, इन इट्स एनालिसिस ऑफ ट्रेंड्स सीन फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल 2024, 3 महीने के भीतर, द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C जो है has found that Indians lost 120 crores because of digital arrest scams। मतलब कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। एक व्यक्ति जो है पुलिस वाला या सीबीआई वाला बन करके आपसे 120 करोड़ रुपए हमारी जनता से ले गया। 3 महीने के अंदर का ये डेटा है। इसकी मैमथनेस को देखते हुए, कितना बड़ा स्कैम हो रहा है, इसको देखते ही हुए ही हमारे प्राइम मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व हुए और उन्होंने जनता से गुजारिश की है कि आप इस तरीके की डिजिटल अरेस्ट पर भरोसा ना करें। कोई भी इंस्टीट्यूशन, हमारे यहां इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है। राइट? इन अ रीसेंट एपिसोड ऑफ मन की बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी हाईलाइटेड द इशू ऑफ डिजिटल अरेस्ट and cautioned the Janta against falling for these scams. This highlights our need to understand about these scams, how they operate and what steps are needed to be taken. उन्होंने बोला कि no legal system allows for digital arrest. Right? गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा डिजिटली अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ना ही डिजिटली इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, ना ही आपसे वीडियो कॉल्स पर सवाल पूछे जा सकते हैं। राइट? ये स्कैम्स क्या है? दे आर a kind of fraud where scammers impersonate government officials। राइट? मैंने आपको बताया कि पुलिस की वर्दी पहनी और क्या बन गए, दरोगा बन गए।
यूजिंग फोन और वीडियो कॉल्स टू डिसीव विक्टिम्स इनटू बिलीविंग दैट दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर क्रिमिनल एक्टिविटीज। आपने अपने बिजनेस के मकसद से किसी दूसरी जगह पर, मान लीजिए किसी और स्टेट में, कोई पार्सल भेजा था, इनको जानकारी पता चल गई उसके बारे में, आपने जैसे एजेंसी के थ्रू भेजा था उसकी भी जानकारी इनके पास है, प्राइवेट एजेंसी के थ्रू। अब इन्होंने उस प्राइवेट एजेंसी का नाम लिया आपसे और आपका पार्सल जो हैदराबाद जा रहा था, इस तरीके से बोलोगे आपका जो पार्सल हैदराबाद जा रहा था उसमें इस तरीके की ड्रग्स पाई गई हैं। अब आप तो घबरा जाओगे, आपको लगेगा कि इस इंसान को कैसे पता चला, बट उनके पास वो इंफॉर्मेशन प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू आती है, राइट। दिस फ्रॉडुलेंट स्कीम एक्सप्लॉइट्स विक्टिम्स फियर एंड लैक ऑफ लीगल नॉलेज, ऑफन लीडिंग टू सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस। अगर आपको यह पता हो कि कभी भी कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन या अरेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकता है फोन कॉल पर या वीडियो कॉल पर, तो क्या आप इस चीज में फंसेंगे? नहीं फंसेंगे। तो इसलिए लीगल अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। They impersonate themselves as officials, government officials. They fabricate accusations. जो आपके खिलाफ accusations होते हैं ना, जो उसको वो क्या करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, गलत तरीके से आपको बताते हैं। Victims are falsely accused of involvement in illegal activities, right? और उसमें ये क्या दिखाएंगे कि भाई अर्जेंसी है, डर पैदा करेंगे आपके अंदर कि आपका बेटा फंस गया इस चीज में, उसने मर्डर कर दिया, ठीक है, या उसने कुछ बहुत हीनियस क्राइम कर दिया। अगर हीनियस क्राइम कर दिया तो उससे उसको बचाना है, तो किस तरीके से बचाओगे आप? इसके लिए एक प्रोसीजर है कि आप 10,000, 5,000, 50,000, पहले वो बहुत बड़ा अमाउंट बोलेंगे, फिर 10,000 पे आ जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को फंसाया जा रहा है। इसके लिए फेक एविडेंस का भी यूज करते हैं। वो एक लिफाफा लेके बैठ जाएंगे कि ये देखो ये तुम्हारा पार्सल है, इसमें से ये ड्रग्स मिले, कोकेन मिला है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज है। प्रेशर टैक्टिक्स का भी यूज होता है, इंटिमिडेट किया जाता है, आपको डांट सकते हैं कई बार आपको थ्रू प्रोलॉन्ग कॉल्स ड्यूरिंग विच विक्टिम्स आर प्रेशर्ड नॉट टू कॉन्टैक्ट रियल अथॉरिटीज। वो बोलते हैं कि अगर तुमने किसी को कॉल किया मैं तुम्हारे बेटे को तत्काल गिरफ्तार करा दूंगा, और फिर वो कहीं नहीं छूट पाएगा। तो अगर तुम्हें उसको छुड़ाना है, अगर तुम चाहते हो कि वो उसको फ्री किया जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि तुम, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो, किसी और के पास मत जाओ। इससे फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन किया जाता है, डिजिटल कस्टडी के बारे में बताया जाता है। एग्जाम्पल इसका है जैसे हाई प्रोफाइल केसेस सच एज द स्कैम इन्वॉल्विंग एसपी ओसवाल, चेयरमैन ऑफ द वर्धमान ग्रुप, illustrate the extent and sophistication of these scams. Oswal reported being held under digital surveillance for 2 days, during which he was misled into believing he was part of a legal case. ठीक है, तो ओसवाल साहब को इस केस में फंसाया गया और ओसवाल साहब को लगा कि वो किसी लीगल केस का पार्ट है और उनको डिजिटल अरेस्ट में रखा गया, राइट। इसीलिए ये टॉपिक जो है इतना बड़ा टॉपिक बन गया। I4C का इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ने इसीलिए किया था, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का इसीलिए एस्टैब्लिशमेंट किया गया था कि इस तरीके के जितने भी साइबर क्राइम के केसेस हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके साथ खिलवाड़ बढ़ेगा, ठीक है। तो साइबर क्राइम केसेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए, उन पर काउंटर करने के लिए I4C का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी कैंपेन्स चलाई जाती हैं फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए। बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में भी इसके लिए ट्रेन किया जाता है। मुझे लगता है कि घरों घरों में जाकर ट्रेन करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी आने चाहिए और टीवीज में, टेलीविजन में फ्रीली अवेलेबल होने चाहिए, मतलब हर एक चैनल में चल रहे हैं। फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स को जल्दी जल्दी बंद किया जाए। केवाईसी वगैरह का प्रोसीजर जो है वो इसी के लिए है। साइबर क्राइम हेल्पलाइंस का क्रिएशन होना चाहिए और उस पर एप्ट तुरंत कार्रवाई भी होनी चाहिए। मतलब आपके पास अगर साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर जो है वहां पर अगर किसी ने कॉल किया तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं इसके लिए? इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटीज हमें बनानी चाहिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिलाकर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मिलाकर ऐसी इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटीज बनानी चाहिए। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर की वजह से कोई भी मामला डिले होता चला जाता है। प्लस साथ ही साथ अगेंस्ट साइबर क्राइम हमें लीगल फ्रेमवर्क को और मजबूत करना चाहिए। पब्लिक रिपोर्टिंग होनी चाहिए पोर्टल्स पर और लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को इसके लिए हमें ट्रेन करना चाहिए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अलग तरीके से होनी चाहिए और स्टेट फास्ट तरीके से होनी चाहिए। इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं? देखिए भाई, आपके पास अगर कोई कॉल आया ना तो घबरा मत जाइए, आराम से रहिए, चिंता मत करिए। आपको पता है कि हम इंडिया में जो जुडिशरी का प्रोसेस है वो कितना लंबा है, तो तत्काल आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है, राइट। कॉलर आइडेंटिटी को वेरीफाई करने की कोशिश करिए। कोई भी लोकल अथॉरिटी हो उसको इसकी सूचना दीजिए और कॉलर आइडेंटिटी को वेरीफाई करिए। कई सारे ऐसे ऐप आते हैं जिनके थ्रू, जैसे ट्रू कॉलर है, ऐसे ऐप्स के थ्रू भी आप कॉलर आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि सामने वाला क्या है, एसआई है, दरोगा है, इंस्पेक्टर है, थाना अध्यक्ष है, क्या है, उसके बारे में आप जान सकते हैं। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर ना करें, किसी भी तरीके का नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब किसी को भी ना बताएं। साथ ही साथ अगर बहुत लंबी कोई कॉल चला रहा है ना, अगर आपसे लंबे समय तक कोई बात करना चाह रहा है, आपको फालतू में कॉल रख रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो कॉल पर आपको रखना चाहता है।
राइट, क्योंकि ये कॉल जनरली बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। अगर लंबे समय तक कॉल कोई चला रहा है, इसका मतलब है वो आपको लंबे समय तक कॉल में रख करके टैप करके फंसाना चाहता है, आपकी डिटेल्स निकालना चाहता है। तो ऐसी कॉल्स में इन्वॉल्व मत रहिए, इसको अवॉइड करिए। अगर आप किसी इंसान को नहीं जानते हैं, उससे नहीं बात करना चाहते, तो तुरंत कॉल को आप रख सकते हैं, आप फ्री हैं, राइट। डिजिटल अरेस्ट के जो फिनोमेना है ये इतना बड़ा बन गया ओसवाल केस की वजह से, इसको समझने की जरूरत है, इसको डिस्कस करिए। हाईलाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया in his recent address in Mann Ki Baat, explain how these scams operate, the tactics used by scammers to manipulate victims, and the measures being taken by the government to combat such cyber crimes. आपको इसमें केस स्टडीज देनी होंगी कि अमेरिका इसके लिए क्या कर रहा है, यूके इसके लिए क्या कर रहा है, और अदर यूरोपियन कंट्रीज के लिए क्या कर रही है, ठीक है। इंडिया में किस तरीके से लीगल फ्रेमवर्क को और मजबूत बनाया जा सकता है, इंडिविजुअल्स क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, मैंने आपको बताया। सो दिस इज हाउ यू राइट दीज questions. If you find this video informative, for more such informative videos, do subscribe to the channel. Thank you.